नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों में मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं और अगले 10 दिनों में वर्षा कैसी होगी और हवा के माध्यम से देखेंगे जो इस समय सिस्टम है वो दोपहर में किस तरह का बदलाव लेकर के आया है, कहाँ पर बारिश की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके बारे में पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि देख पाएंगे इसमें आज हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। एक सिंपल 10 दिनों का मौसम, उसके बाद इसमें 10 दिनों का मौसम के साथ साथ जो साइक्लोन बनने वाला है उसके बारे में जीएफएस वगैरह पूरा इसे हिसाब से। हालांकि ये जो सिस्टम अब देख पाएंगे चक्रवाती तूफान, ये अरब सागर में बना हुआ है, ये कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, ये केवल एक एनिमेशन दिया गया है जिससे कि देखने में वो थोड़ा सा सुंदरता इसमें लग सकता है, यानी सुंदर लगे देखने में। तो मानसूनी हवाएं भी जल्द ही अंडमान सागर में दस्तक देंगी और जल्द क्या कह सकते हैं कि आज से लगभग 50 दिनों का समय और है जैसे मानसूनी हवाएं मानसून अंडमान सागर में यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि आज से 50 दिनों के अंदर, जो कि साल भर का मौका था 2025 के मानसून के बाद 2024 के मानसून के बाद, और 25 में मानसून काफ़ी करीब है, हम लोगों के नज़दीक है काफ़ी। चलिए देखते हैं कि कहाँ पर हवाओं की दिशा कैसी रहेगी, साइक्लोन की स्थिति क्या है, उसका देखेंगे अगले 10 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगी, कहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी, कहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी कमज़ोर रह सकती है। वैसे तो देखें कि अगले 10 दिनों में भी कई इलाकों में देश में वर्षा की संभावना नज़र आ रही है, उस पर पूरा नज़र एक बार ज़रूर से डालेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को इस बार मिलेगी। देखिए ये है ECMWF का मॉडल, जैसा कि आपने सुबह में देखा ही होगा। तो यहाँ पर ये हवाएं देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी वगैरह में जो हवाओं का वो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं, यानी कि हवाएं चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो सिस्टम बनने की संभावना है, सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया कह सकते हैं कि या डिप्रेशन, साइक्लोन जो भी कह सकते हैं, वो कितना ज़्यादा प्रभावी होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कहाँ पर कितनी उसकी जो वर्षा की संभावना है किस तरह की देखने को मिल सकती है। चलिए 31 को तो देखिए कोई संभावना नहीं है, 31 को कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि अगर बात करेंगे 1 तारीख के आसपास तो कोई संभावना नहीं है। 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो फिलहाल किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है, और 3 के आसपास देखेंगे तो भी कोई संभावना नहीं है, और 4 के आसपास देखेंगे तो 4 के आसपास भी देखेंगे फिलहाल कोई संभावना नहीं है। 5 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर एक सिस्टम उभरता नज़र आ रहा है, जैसा कि हमने सुबह आपको बताया ही। यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो उभरता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और बात करेंगे 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। 7 को देखेंगे तो ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद ये धीरे धीरे तमिलनाडु के कोस्ट की तरफ, यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर, ये जो है इसका रुख जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर रहने की प्रबल संभावना है। और 8 तारीख के आसपास देखेंगे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा, और 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है इसको ये जो क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा जो कि उत्तर पूर्वी बिहार पे, जैसा कि हमने सुबह ही बताया कि बनेगा यहाँ पर, और कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा देगा। पश्चिमी हवाओं से भी यहाँ पर वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन ये 10 तारीख के आसपास की बातें हैं। 11 को कुछ नहीं होगा, 12 को भी कुछ नहीं रहने की संभावना, वही सर्कुलेशन, यानी कि अगले 15 दिनों में देश के उत्तर, मध्य और साउथ इलाकों में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ इन्हेंस हो सकती हैं और वर्षा गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, जो कि एक अच्छा चांस है रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को। हालांकि इस समय फसलों को नुकसान और ओलावृष्टि की संभावना भी रहेगी, तो उससे आप लोग जरूर सतर्क रहिएगा। बात करेंगे जीएफएस मॉडल की, देखेंगे जीएफएस में भी यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर हवाओं का पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ जो पश्चिमी हवाएं जो यहाँ पर चल रही हैं, भारत की ओर भी चल रही हैं, और यहाँ पर भी इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। वहीं 30 के आसपास चलेंगे, 30 के आसपास देखेंगे तो 30 के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं। कोई ज़्यादा बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, मौसम में कोई खास बदलाव नहीं है, क्योंकि जैसे ही हवाओं का पैटर्न में चेंजेज आएंगे, हवाओं के पैटर्न बदलेंगे, उसी तरह से यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ जो है वो बढ़ेंगी। मतलब कि जो भी होगा वो यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं 31 के आसपास देखेंगे तो फिलहाल कुछ चांसेस नहीं है, और 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हवाएं हैं वो फिलहाल पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। अरब सागर में भी जो उत्तर से हवाएं आती रहेंगी, और बंगाल खाड़ी में दक्षिण से हवाएं आती रहेंगी। 2 तारीख को भी कुछ चेंजेस नहीं रहने की संभावना है, और 3 के आसपास यहाँ पर बनेगा एक सिस्टम, बंगाल खाड़ी में उभरेगा, और 4 के आसपास ये जो है अंडमान सागर के आसपास आ जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, और ये वर्षा गतिविधियों को कई इलाकों में बढ़ाने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। 5 के आसपास ये जो है थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा धीरे धीरे, यानी कि अपने इंटेंसिटी गेन करेगा, अपने आप को बढ़ावा देगा। उसके बाद बात करेंगे 6 तारीख के आसपास, तो 6 तारीख के आसपास भी धीरे धीरे ये और स्ट्रॉन्ग होगा और भारत के धीरे धीरे करीब पहुँचेगा, यानी कि जैसे जैसे ये मजबूत होगा भारत के देखिए तटीय इलाकों के करीब पहुँचेगा। हालांकि इसके रिकर्व करने के चांसेस है, और ये जो है म्यांमार की तरफ जा सकता है। देखिए 7 तारीख के आसपास ये और भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उस समय, और 8 के आसपास और देखेंगे तो ये जो है बांग्लादेश के जो दक्षिणी इलाके और म्यांमार के इलाकों पे ये जो है
इसके हिटफॉल या लैंडफॉल करने की संभावना है। उसके बाद दिखा रहा है कि ये जो है म्यांमार की तटों के पार कर जाएगा, क्योंकि पश्चिमी हवाएं जोर पे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो पश्चिमी हवाएं हैं इसको भारत की तरफ आने नहीं देंगी। हालांकि अभी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडल्स में त्रुटियां पाई जाती हैं। मॉडल्स जो है त्रुटियां भरी होती हैं। जब लंबे समय तक का अनुमान निकाला जाता है तो उसमें गलतियां मिल जाती हैं। चलिए क्लाउड देखते हैं। क्लाउड के बाद देखेंगे अगले 10 दिनों का मौसम किस तरह का रहने की संभावना है। देखिए ये रहा बादलों की स्थिति। अगर देखेंगे तो बादलों में देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर में क्लाउड अच्छे खासे हैं। बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो फिलहाल बादल वगैरह नहीं है। मौसम शुष्क और साफ़ है। और वहीं निचले इलाकों में भी देखेंगे तो पूर्वी से लेकर के दक्षिण तक यहाँ पर किसी भी तरह की बारिश या बादलों की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम यहाँ पर भी साफ़ रहने की काफ़ी प्रबल संभावना है, यानी कि यहाँ पर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ इलाकों में यहाँ पर देखेंगे तो मॉइस्चर विहीन है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ओमान वगैरह, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है। हवाएं काफ़ी सूखी हैं, यानी कि यहाँ पर इससे फिलहाल वर्तमान सेटेलाइट के माध्यम से तो यही लग रहा है कि यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है और हवाएँ काफ़ी सूख चुकी हैं। तो जो यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है यहाँ पर वर्षा होने की, क्योंकि यहाँ पर हवाएँ बिल्कुल भी सूख चुकी हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले 10 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रहने की संभावना है। GFS मॉडल के हिसाब से इसके बारे में पूरा तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कैसी वर्षा होगी IMD के वेबसाइट से। ये देखिए आज का वेदर मॉडल्स है। इसमें देखेंगे आज किसी भी तरह की वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। कुछ केरला वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है तो अलग बात है। कल भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद क्षेत्र में फिलहाल वर्षा हल्की हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना है। केरला में भी हल्की फुल्की वर्षा और कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं देखेंगे 31 मार्च के दिन तो पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ महाराष्ट्र, कुछ केरला के इलाकों में हल्की वर्षा से इनकार नहीं कर सकते। और देखेंगे 1 तारीख को तो यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे होंगे जो केरला, कर्नाटक के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश में यहाँ पर कुछ एक इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर से यहाँ पर वर्षा की संभावना है। वहीं देखेंगे 2 तारीख के आसपास तो जो मध्य भारत का क्षेत्र है और गुजरात, पूरी राजस्थान और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी खासी है। छठवें दिन भी देश में मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में बारिश की संभावना धीरे धीरे उम्मीद जो है बढ़ेगी। और 7वें दिन देखेंगे 4 तारीख के आसपास तो साउथ और मध्य क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ती हुई, इन्हेंस होती हुई नजर आएंगी और अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और देखेंगे 5 तारीख के आसपास तो पूर्वोत्तर राज्य और ये जो साउथ का क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। 9वें दिन देखेंगे वर्षा जो है साउथ में तो रहेगी, लेकिन धीरे धीरे कमी आएगी। और देखेंगे 10वें दिन लास्ट दिन तो तमिलनाडु में वो सिस्टम है वो तमिलनाडु को टकराएगा और यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा और चुर हो जाएगा। तो इस तरह की रहेगी अगले 10 दिनों से लेकर के 15 दिनों तक का मौसम का हाल। आपके इलाके में कुछ सिस्टम की संभावना है, कुछ बारिश की उम्मीदें हैं। तो जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितने वर्षा की संभावना है, कैसी बारिश होगी, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। धन्यवाद।